हेलो दोस्तों, नमस्ते। अकाउंटिंग का अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे जो सबसे बेसिक चीज़ होती है, डेबिट एंड क्रेडिट रूल। अकाउंटिंग प्रोसीजर का डेबिट एंड क्रेडिट रूल। तो पहले हम समझेंगे, जैसे कि हमने देखा है ट्रेडिशनल अप्रोच के कितने भाग होते हैं अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग के कितने भाग होते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत। तो उन्हीं में हम देखेंगे कि डेबिट एंड क्रेडिट रूल इन अकाउंट्स में हम कैसे लगाएंगे। तीन अकाउंट्स में हम ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत बांटते हैं, मुख्य रूप से पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है हम जानते ही हैं कि पर्सनल अकाउंट यदि कोई भी नाम होते हैं जो भगवान के द्वारा बनाए गए जो व्यक्ति होते हैं, तो उनके नामों को यदि हम लेते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, ये क्या होते हैं पर्सनल अकाउंट। जब इनका अकाउंट खोला जाता है तो इनको बोलते हैं हम पर्सनल अकाउंट। तो इसमें क्या रूल रहता है डेबिट एंड क्रेडिट का, तो इसमें बोलते हैं डेबिट द रिसीवर, यानी कि जो ये फार्मूला है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ठीक है, इसको और हम अच्छे से समझेंगे। अभी हम ये देख लेते हैं कि फार्मूला क्या है इसका। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट तो हमने रियल अकाउंट भी समझा था हमने कि रियल अकाउंट क्या होता है। कि रियल अकाउंट वो होता है जो एसेट्स होते हैं हमारे, ठीक है, तो उसको हम रियल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें होता है डेबिट व्हाट कम्स, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ठीक है, अब हम चलते हैं नॉमिनल अकाउंट की तरफ। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या होते हैं, इसमें एक्सपेंसेस को लेते हैं हम, और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है या प्रीपेड जो इनकम और एक्सपेंसेस जो होते हैं, इसमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दोनों को हम किस में लेते हैं, नॉमिनल अकाउंट में लेते हैं। तो इनका रूल क्या हो जाता है इसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये तीनों को हम ये याद रखेंगे। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे जो मॉडर्न अप्रोच। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम 11th में पढ़ते हैं, जब शुरू शुरू में पढ़ते हैं, 9th में भी बहुत लोगों का शुरू हो जाता है अकाउंट्स, 9th 10th, तो उसमें हम क्या करते हैं, शुरुआती जो उसमें बुक्स में क्या होता है कि हमें ट्रेडिशनल अप्रोच से ही बेसिक चीज़ें तैयार होती हैं। और ये बेस ही तैयार, बेस जो होता है ट्रेडिशनल अप्रोच का ही होता है। उसके बाद लेकिन जो प्रयोग होता है वो मॉडर्न अप्रोच का होता है। तो इसके बाद हम मॉडर्न अप्रोच देखेंगे। उसके बाद से हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं, किस तरह से जो इससे संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इतना हम पहले याद कर लें, ये याद रहना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। डेबिट व्हाट कम्स लिखा है, डेबिट व्हाट कम्स इन रहेगा, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये गोल्डन फार्मूला भी बोलते हैं इसको, गोल्डन रूल भी बोलते हैं, गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के तहत इन तीनों को कोई भी पूछता है कि आप गोल्डन जो फार्मूला होता है या गोल्डन रूल होता है डेबिट एंड क्रेडिट का, उसे बताएं, तो यही होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।